नमस्कार। अतुल्य ज्योतिष केंद्र व ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिष में नवग्रह बताए गए हैं और ये सभी ग्रह आपकी प्रकृति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है या फिर ग्रह एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अशुभ योग बनाते हैं तो उनका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसलिए लोग ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में मौजूद कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका उपयोग ग्रहों को अनुकूल बनाने में किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं आपकी रसोई में होती हैं जिससे आप अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है। कुंडली में सूर्य को बलवान व सूर्य को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध घी, केसर, गेहूं आदि की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गेहूं हर किसी के घर पर होता है या शुद्ध देसी घी भी घर पे होता है, केसर भी घर पे रखी होती है, तो हम केसर का तिलक लगा सकते हैं, शुद्ध घी का हम दान कर सकते हैं, गेहूं का हम दान कर सकते हैं और यह हमें रविवार के दिन करना है। तो यह हमारे पास उपलब्ध वस्तु, हम इसका अगर दान करते हैं तो हम अपने सूर्य ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जल ही काफी है। सिर्फ जल ही उस ग्रह को मजबूत करने के लिए हमारे लिए काफी है। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना रात्रि के समय, व रसीले पदार्थ जैसे कि शरबत हो गए, रसीले फल हो गए, उनका दान, फलों के रस का दान इत्यादि चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए बहुत ही कारगर व उपयोगी है। तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए सोमवार के दिन रसीले फलों का दान, शरबत का लंगर, चाय का लंगर इत्यादि हम लगा सकते हैं, जिससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। इसके बाद ग्रहों में बारी आती है मंगल की। अब मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास हमारी रसोई में आटा तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता ही है, साथ ही गुड़ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है। तो अगर हम एक रोट बनाते हैं, रोट कहते हैं आटे और गुड़ के मिश्रण से बना हुआ एक मोटा रोट, मोटी रोटी, उसको रोट कहा जाता है। अगर हम एक मोटी रोटी गुड़ और आटे के मिश्रण से बनाते हैं और उस रोटी का भोग हम हनुमान जी को लगाते हैं मंगलवार के दिन, तो इससे हमारा मंगल मजबूत होता है, मंगल बलवान होता है। और मंगल के बाद बारी आती है बुध ग्रह की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहा हो, उसको अच्छा फल न दे रहा हो, तो धनिया, सौंफ, मूंग दाल, हरी साग पत्ती व सरसों, राई का उपयोग व प्रयोग हम बढ़ाकर बुध को मजबूत कर सकते हैं। हम हरी वस्तु का दान कर सकते हैं, मूंग का दान कर सकते हैं, पालक का दान कर सकते हैं, धनिये का दान कर सकते हैं, वो सौंफ इत्यादि का हम दान कर सकते हैं, जिससे हमारा बुध हमें शुभ फल प्रदान करे, हमारा बुध अनुकूल हो, कुंडली में अनुकूल हो। और
सलजम का भी हम दान कर सकते हैं। त्रिफला आदि का उपयोग करने से जो है हमारा बुद्ध मजबूत होता है। त्रिफला चूर्ण होता है जिसका दान करने से हमारा बुद्ध प्रबल होता है। इसके बाद ग्रहों में बारी आती है गुरु की। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपनी कुंडली में या किसी व्यक्ति का कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, उस अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो वह हमें किस प्रकार शुभ फल प्रदान करे, उसके लिए हमें हल्दी का दान करना है, केसर का दान करना है, या हल्दी मिश्रित जल केले को अर्पित करने से बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही हमें पीली वस्तु का दान, पीली चीजों का दान हमें करना होता है जिससे कि हमारा गुरु ग्रह मजबूत हो। गुरु ग्रह के बाद बारी आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र को मजबूत करने के लिए चावल, दूध आदि का दान किया जा सकता है और इसके अलावा मखाने और चावल से खीर बनाकर उसका सेवन किया जा सकता है। सफेद चीजों का सेवन भी शुक्र को मजबूत बनाता है। जिस किसी व्यक्ति का कुंडली में शुक्र कमजोर हो, शुक्र शुभ फल न दे रहा हो, शुक्र जो है स्त्री का कारक ग्रह, विवाह में देर, विवाह में बाधाएं या किसी व्यक्ति का रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता हो, ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन मखाने और चावल की खीर बनाकर उसका दान करना चाहिए। और वह साथ ही श्वेत वस्तुओं का, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे शुक्र ग्रह मजबूत हो और उस व्यक्ति को शुभ फल मिले। उस शुक्र ग्रह की कृपा से उसके बनते हुए बिगड़ते हुए कार्य बने। शुक्र के बाद ग्रहों में बारी आती है शनि ग्रह की। यदि किसी कुंडली में शनि अशुभ फल प्रदान कर रहे हों तो सरसों के तेल, कलौंजी, काले तिल का प्रयोग और दान करना शुभकारी माना गया है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हम जला सकते हैं। साय के समय, सूर्यास्त के समय ऐसा करने से शनि ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि के बाद ग्रहों में बारी आती है राहु की। राहु और केतु ये अशुभ प्रभावों से बचाने के लिए व इनके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हमें सिरका हो गया, जो कि हमारे पास रसोई में उपलब्ध होता है। हर किसी घर में सिरका आज के इस समय में उपलब्ध होता है। रासायनिक पदार्थ, नमक आदि प्रयोग किया जा सकता है। जल में जौ प्रवाहित करने से राहु का प्रकोप हमें नहीं झेलना पड़ता है। राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह जिनके उपाय कि हमारे पास रसोई में रासायनिक चीजें वह सिरका इत्यादि हो गया, नमक हो गया, वो पर्याप्त मात्रा में होता है। राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए हम नमक का दान कर सकते हैं। और साथ ही जिस किसी व्यक्ति का कुंडली में राहु खराब हो या केतु ग्रह खराब हो, राहु खराब हो तो भोजन में अगर नमक कम है तो वह अतिरिक्त नमक डालकर उस भोजन को ना करे। उससे राहु ग्रह और ज्यादा जो है अशुभ प्रभाव हमें प्रदान करते हैं, हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। भोजन जिस प्रकार का भी बना हो उसको हमें वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें अतिरिक्त मात्रा में नमक नहीं डालना चाहिए, या पके हुए भोजन में या थाली में परोसे गए भोजन में हमें नमक नहीं डालना है। उससे हमारा जो है राहु खराब होता है। केतु ग्रह के लिए जिस किसी जातक का केतु खराब हो तो केतु ग्रह खराब हो, उसकी पहचान यह है कि वह व्यक्ति सबसे अधिक झूठ कहता है। इसके अतिरिक्त
केतु ग्रह जिस किसी जातक का खराब हो, वो उसकी जो वाणी है वो कठोर वाणी होती है और वह गाली इत्यादि अधिक मात्रा में हर किसी बात पर, छोटी सी छोटी बात पर गालियां अधिक देता है। यह है केतु का कारक। उस केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है कि जो कुछ भी हमें भोजन परोसा जाए उस भोजन को हमें समाप्त करना है, थाली में उसमें जूठा नहीं छोड़ना है। अगर हम अपने इन 9 ग्रहों के निमित्त इस प्रकार के कार्य करते हैं जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, रसोई में हमारे पास होता है, अगर हम इन उपायों को करते हैं तो अवश्य हमें यह जो हमारे कुंडली के जो ज्योतिष शास्त्र के यह 9 ग्रह हैं यह हमें शुभ फल प्रदान करेंगे। जिस किसी जातक को अपने बारे में पूछना हो, जानकारी लेनी हो, टेवा इत्यादि, कुंडली इत्यादि दिखानी हो, या वास्तु के बारे में, घर के वास्तु के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वह हमारे इस अतुल्य ज्योतिष केंद्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और हम और भी अधिक जानकारी उनको प्रदान कर सकें। जिस किसी को किसी भी ग्रह के बारे में, कुंडली के बारे में जानकारी लेनी हो या इसके अतिरिक्त और किसी विषय में जानकारी लेनी हो, वास्तु के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वह हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।